बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्लाह के फजलो करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारियों से बचाए, आमीन। आप सबको देसी खाना टिप्स एंड ब्लॉग पे खुश आमदीद। और सब्ज़ियाँ हमारी यहाँ उग चुकी हैं तो इन्हें पानी लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि जब सब्ज़ियाँ उग जाएँ उनकी खुदाई वगैरह करने के बाद जो है वो आप उन्हें पानी लगाएंगे 1 से 2 दिन छोड़ने के बाद। और यहाँ आज किचन में क्या क्या बन रहा है वो भी आपको बताते चलें। किचन में बन रहा है आज चिकन चिली, और साथ में बनेगा मज़ेदार सा स्पेशल हलवा, वो भी सूजी का हलवा। एकदम यूनिक वे से आपको बनाना सिखाएंगे। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से जलाते हैं आग और आज की रेसिपीज़ को करते हैं स्टार्ट। आग यहाँ हम लोग जला चुके हैं और बस सबसे पहले हम लोग जो है वो चीज़ों को रेंज इसलिए करते हैं ताकि आप लोगों को कोई मिस्टेक ना हो, कोई चीज़ें अंदर से स्किप ना हो जाए। सूजी लेंगे 1 कप, इसमें जाएगा 2 कप जो है वो दूध, ठीक है, मतलब कि डबल। मैंने हाफ़ कप सूजी ली है और 1 कप उसमें फ्रेश रॉ मिल्क शामिल कर दिए। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको स्टे पे छोड़ने वाले हैं और जल्दी से हम लोग चिकन का लेंगे। चिकन चेस्ट लेना है, बोनलेस ले लें आप, और इसको जो है वो कटिंग कर लेंगे। अब हमेशा की तरह आपको बताती चलूँ कि कटिंग हमेशा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करें। हम लोग यहाँ इसको स्ट्रिप की फॉर्म में काट रहे हैं, चाहें तो आप इसे जो है वो चौकोर फॉर्म में भी काट सकते हैं, लेकिन जैसी आपको शेप पसंद होगी आप उसकी कटिंग वैसी तभी कर पाएंगे ना जब आपको अपने हाथों से इसकी कटिंग करेंगे। तो इसे लगाएंगे नमक टेस्ट के मुताबिक, थोड़ी सी सुरख मिर्च लगा लीजिएगा, हल्दी पाउडर लगा लीजिएगा, काली मिर्च लगा लीजिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही साथ इसको लगाएंगे सिरका और धनिया पाउडर। सारी चीज़ें लगाने के बाद चिकन को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। और साथ ही साथ 1 अदद मट्टी का बर्तन लेंगे, इसको चूल्हे पे रख लेंगे और इसको गर्म होने देंगे। यहाँ हमने लिया है फ्रेश लहसुन की रिंग्स, चाहें तो आप ऑनियन के रिंग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कढ़ाई के गर्म होते इसमें जाएगा ऑयल, कुकिंग ऑयल, और यहाँ जो हमने सूजी भिगोई थी अच्छे से फूल चुकी है। और अभी जो ऑयल गर्म हुआ उसमें जाएगी चीनी। चीनी इक्वल टू जाएगी सूजी, मतलब जितनी आप जो है वो सूजी लेंगे उतनी ही आपने चीनी लेनी है और उसको घी में जो है वो आपने पकने देना है। कितना पकाना है वो आपको बताती चलती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो हम लोग बाकी काम करते रहेंगे। यहाँ जो हमने सूजी ली थी उसमें जाएगा काजू का पेस्ट, जो कि इक्वल टू जाना है सूजी, मतलब 1 कप अगर आपका सूजी है तो 1 कप इसमें काजू का पेस्ट जाएगा। और यहाँ हम लोग जो वो चीनी ब्राउन हो चुकी है, अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे जब तक ये अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती और इसका कलर डार्क ब्राउन नहीं हो जाता, कुछ इस तरह से। इस तरह से कलर चेंज होने के बाद आप लोग इसमें शामिल कर लीजिएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूजी और काजू और दूध का मिक्सचर। प्लेट को अपने अच्छे से साफ़ कर लेना है, चाहे तो आप यहाँ थोड़ा सा पानी शामिल कर लें। यहाँ जो वो सूजी पानी शामिल करते ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये बहुत हार्ड हो गया है, ये बस आपको दिखने में लग रहा है। अभी जब आप इसको पकाएंगे, जो चाशनी हमने पकाई थी वो थोड़ी हार्ड लग रही है, पकते पकते ये जो है ना सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी और इसके अंदर जो है वो घुल मिल जाएगी। तो यूँ आप जो है वो इस स्टेज के बाद आप तेज़ी से चम्मच चलाते रहेंगे। चम्मच को आपने बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना और हलवे को आपने अच्छी तरह से इस तरह से पका लेना है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट मज़ेदार सा डिलीशियस हलवा तैयार हो चुका है। इसको चूल्हे से नीचे उतारने के बाद भी आपने चम्मच चलाते रहना है। हमेशा की तरह आपको बताती चलूँ कि मिट्टी की हंडिया का पैंदा थोड़ा मोटा होता है और इसको ठंडा होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अभी चिकन की तरफ आएंगे। यहाँ लगाएंगे कॉर्नफ्लोर, तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच जो आपने यहाँ कॉर्नफ्लोर के इस्तेमाल करने हैं। और साथ ही साथ इसमें जाएगा मैदा। 2 चीज़ों का इस्तेमाल है यहाँ। उसके बाद यहाँ 2 अदद आप अंडे शामिल कर लीजिएगा। मैदा भी तकरीबन यहाँ हाफ़ कप जाएगा और अंडे 2 अदद शामिल करने के बाद आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। नमक जितना आप टेस्ट के मुताबिक करना चाहते हैं, तीखा कितना करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। थोड़ा सा फूड कलर आप यहाँ शामिल कर लीजिएगा 2 ड्रॉप की इक्वल, जो कि आपने लिक्विड लेना है, हमेशा लिक्विड फॉर्म में लेना है क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। और जो आप ड्राई फूड कलर इस्तेमाल करते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। कढ़ाई के गर्म होते ही यहाँ हम शामिल कर रहे हैं घी या ऑयल, जो भी आप फ्राई के लिए इस्तेमाल करते हैं। हलवा अच्छे से पक चुका है, ऑयल इसमें से अलहदा हो चुका है, तो बस अभी हम इसको स्टे पे रहने देंगे। जल्दी से बाकी की रेसिपी करते हैं कंप्लीट। ऑयल के अच्छी तरह से गर्म होने के बाद आपने इसमें 1 बाय 1 चिकन स्ट्रिप जो है वो शामिल करते जाना है और इसको हम लोग करने वाले हैं फ्राई।
दो रेसिपी मैंने आपको यहाँ बताया कि आपकी चिकन की हो सकती हैं। एक तो चिकन फ्राई की, तो यूँ जो है वो आप इसको जो है वो मीडियम आंच पे फ्राई करें ताकि अच्छे से पक जाए। और उसके बाद जो है वो आप लोग इसकी साइड टर्न करें। एक साइड से पकने के बाद तकरीबन जो है वो आपने इसको फ्राई कर लेना है मीडियम टू लो आंच पे जो है वो 2 से 3 मिनट तक। और तब तक हम लोग जो वो कटिंग कर लेंगे। प्याज चाहिए हमें यहाँ बड़े बड़े जो है वो पीस में, उसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ ये देखिए चिकन बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो यहाँ आपकी फ्राई चिकन की परफेक्ट रेसिपी तैयार होती है। साथ ही साथ हम लोग जो है वो शिमला मिर्च भी काट लेंगे। जो भी कटिंग वगैरह करनी है, जो हमें चिकन चिली में इस्तेमाल करनी है, वो सारी हम लोग साथ साथ करते चलेंगे ताकि टाइम बच जाए और हम लोग हो जाएं टाइम पे फ्री। जी हाँ, तो फ्राई चिकन की एक रेसिपी हो गई तैयार। लेकिन अभी हमें चिकन चिली तैयार करना है। अदरक लेंगे, यहाँ तकरीबन आपने हाफ़ इंच ले लेना है और इसको जो है वो आपने थोड़े से स्लाइसिस में काटने के बाद क्रश कर लेना है। अदरक आप हमेशा इस रेसिपी में इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा हमने लहसुन भी ले लिया है यहाँ, और क्योंकि इसका आपने पीस हर किसी इस्तेमाल नहीं करना, इस तरह से इसका ज़्यादा टेस्ट आएगा। जी हाँ, ये चिकन तो हो चुका है फ्राई। थोड़ा ऑयल हमने कम कर लिया, उसमें जाएगा जी प्याज का सीड और साथ ही साथ इसमें जाएगा प्याज का पेस्ट, जो कि आपने बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं करना, लेकिन काफ़ी हद तक आप इसे स्मूथ कर लेंगे। और हलवे को हम जो है सर्व कर देते हैं, तब तक सर्विंग प्लेट में शामिल कर देते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए एकदम बिखरा हुआ और डिलीशियस हलवा हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही आसान रेसिपी है हलवे की, आप लोगों ने ज़रूर बनानी है और बनाने के बाद मुझे फीडबैक खाने के बाद ज़रूर देना है। जी हाँ, तो प्याज को आपने फ्राई कर लेना है, इसका जो है वो पानी ड्राई होने तक। उसके बाद इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, नहीं जो दरदरा सा हमने इसको कूटा था वो जाएगा इसमें। और साथ ही साथ इसमें जाएगा नमक टेस्ट के मुताबिक। और इसको जो मज़ीद थोड़ा सा हम लोग पकाएंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। इसके साथ इसमें जाएगी टमाटर की प्यूरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। इसी के साथ इसमें जाएगी सुरख मिर्च, चिली सॉस तकरीबन 4 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, और साथ ही साथ जाएगी सुरख मिर्च थोड़ी सी मोटी। और इन सारे मसाला जात को आपने थोड़ी सी चीनी शामिल कर लेनी है, भून लेना है। और फूड कलर 1 से 2 ड्रॉप इसमें इस्तेमाल होना है, जिससे इसकी कलरिंग अच्छी हो जाए, क्योंकि सोया सॉस के शामिल करते हैं इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसी के साथ हमने इसमें शिमला मिर्च और प्याज की स्लाइसिस जो क्यूब्स हमने बनाए थे वो शामिल कर दिए। इनको हल्का सा करेंगे फ्राई। और साथ ही साथ इसमें जाएगा पेस्ट काजू का। पेस्ट कितना इस्तेमाल करना है, तकरीबन आपने 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो पेस्ट का इस्तेमाल कर लेने हैं। लास्ट पे इसमें हमने शामिल कर दिया है स्प्रिंग ऑनियन स्प्रिंग या गार्लिक स्प्रिंग, जो भी आप चाहें शामिल कर सकते हैं। इनको भी हल्का सा जस्ट आपने मिक्स करना है। उसके बाद क्योंकि ये जो हमने इसमें सब्ज़ियाँ शामिल की वो एकदम स्टीम में बहुत ही अच्छा टेक्सचर देंगी आपको। और अभी इसमें जाएगा सारे का सारा चिकन जो हमने बनाया। मैंने बताया कि इसमें से हाफ़ चिकन आप जो फ्राई चिकन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और हाफ़ जो इसमें शामिल कर सकते हैं। हमने जो फ्राई के लिए इस्तेमाल करना था वो हम लोग खा चुके हैं, और जो बाकी था वो इसमें हमने शामिल कर दिया। दम लगाएंगे 3 से 4 मिनट का, तब तक हम लोग जल्दी से धनिया काट लेंगे। और यहाँ दम का टाइम आउट हो चुका है, इंतज़ार ख़त्म हुआ। अभी हम लोग जो है वो जल्दी से इसे डिश आउट करते हैं। हल्के से मिक्स कर लें ताकि जो ऊपर वाली सब्ज़ी है वो भी थोड़ी स्टीम हो जाए। जी हाँ, तो सर्विंग प्लेट में आ चुके हैं। गार्निश करना आप पे डिपेंड है, चाहे तो इसे करें चाहे तो ना करें। आग को बंद कर लेंगे और इसको थोड़ा सा धनिया से गार्निश कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की सारी रेसिपी आप सबकी फेवरेट होंगी। इसी के साथ मुझे साथ दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।